क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोला गया? अ सर्कस आर्टिस्ट इज अ क्लाइंबिंग a 20-meter long rope which is tightly attached and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ऐसे इसमें आपको समझ में आया? बोला एक पोल है बेटा, डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम आपका 9.11 देखोगे तो डायग्राम आपका बना हुआ है, मगर फिर भी अगर मान लो डायग्राम नहीं दिया होता तो कैसे मानते? ये मान लेते पोल, क्या मान लेते? इसको क्या मान लेते? पोल। और यहां से रस्सी जानते हो, यहां से और एक जमीन में तीर गाड़ के ये क्या कर देते हैं, यहां से बिल्कुल बांध देते हैं बढ़िया तरह, बिल्कुल ऐसे ढीला नहीं, बिल्कुल टाइट, बिल्कुल टाइट, ठीक है। और उसका कितने का एंगल बन रहा है? इतना एंगल कितने का बन रहा है? हमेशा एंगल ऐसे ही बनाना है, 90 डिग्री वाला, हमेशा। ए बी सी ऐसे, ये फिगर क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? 9.11 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? हाइपोटेनियस दे ही रखा है, कितना? 20 मीटर। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है? बेस। क्या निकालना है? हाइट निकालना है। किसकी? किसकी हाइट निकालनी है? हाइट ऑफ, यानी एच निकालना है। परपेंडिकुलर, अरे पोल की हाइट निकालनी है बेटा। वो तो ये जो दे रखी है, जो वैल्यू दे रखी है ना, वो तो किसकी दे रखी है? जिसपे आर्टिस्ट चलेगा, है कि नहीं है? क्लाइंबिंग ना, टाइड फ्रॉम, वो रस्सी की हाइट दे रखी है, समझ आ रही है? ये तो पोल पे ये रहा, पहले खंबा ऐसे करके है और इसके पॉइंट को जमीन में कील गाड़ के उससे अटैच कर दिया गया है। तो ये पोल है ना, पोल, ये तो परपेंडिकुलर भी है, पोल भी है, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? क्वेश्चन डायग्राम दे रखा है, क्वेश्चन भी दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए डायग्राम बना हुआ भी दे रखा है, बाकी क्वेश्चन में नहीं देगा डायग्राम, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना है? इन सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो यहां से। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको रखते ऊपर। ऐसा तरीका बता रहा हूं, खाली करने के तो बहुत तरीके हैं, अपोजिट भी कर सकते हो। किसकी वैल्यू निकालनी है? ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो उसको रख लो ऊपर, ए बी की वैल्यू। इतनी बात समझ आ रही है? जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको रख लो ऊपर, और जो क्वेश्चन में गिवन है जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको रख लो नीचे, यानी डिनोमिनेटर में, है ना? कि किसकी वैल्यू दे रखी है? बात समझ आ गई? जिसको फाइंड करना है उसको रख लो ऊपर, जिसकी वैल्यू गिवन है उसको रख लो। आप उल्टा भी कर सकते हो, अपोजिट भी कर सकते हो, मगर आप एक तरीके से करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, और धीरे धीरे आपको क्वेश्चन आ गई ना तो आप किसी भी तरीके से करो। मगर जब तक नहीं आती तो ये याद कर लो, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, फाइंड करनी होती है, उसको रख लो ऊपर। किसकी वैल्यू निकालनी है? ऊपर रख लो। किसकी वैल्यू गिवन दे रखी है, यानी मैंने किसके बदले में क्या लिया है? हाँ, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किसके बदले में क्या लिया? फॉर्मूला जो है ये किसके बदले में क्या लिया है मैंने? किसके बदले में क्या लिया मैंने? ये बताओ मुझे, साइन थीटा मेरे को मत बताओ। मैंने पी अपॉन में एच लिया है। क्या लिया? कैसे पता चला सर आपको? अरे पहले मैंने ए बी लिया, तो ए बी का मतलब हो गया पी, ठीक है, परपेंडिकुलर। फिर मैंने ए सी लिया तो उसका मतलब हो गया एच, तो पी अपॉन में एच क्या है? समझ आ गई? तो इसके इक्वल टू में क्या लिखेंगे? साइन, और थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा की जगह क्या? थीटा की जगह क्या लिखेंगे? समझ आ गई?
ए बी की वैल्यू दे रखी है एच मान लो, हाइट की वैल्यू क्या मान लो एच, ए बी की वैल्यू मान लो एच, ए सी की वैल्यू दे रखी है 20, साइन 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, इसको ये हो जाएगा 2h इक्वल टू 21, ये मल्टीप्लाई का इधर आके 20/2, तो डिवाइड करके क्या आ जाएगा, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, मुश्किल है क्या।